लड़के ने लड़की को किया प्रपोज, देखा सारे देश ने हुआ वो बड़ा, प्यार बड़ा सबसे प्यार बड़ा। सुपर सुपर सुपर, मजा आ गया दोस्तों। क्या तरीका था, मतलब ये तरीका होता है पूरी दुनिया के सामने अपने प्यार का इजहार करने का। आप बहुत लकी हैं दिशा जी, आपको इतना जबरदस्त लड़का मिला है कि पूरी दुनिया के सामने आपको प्रपोज कर रहा है और कह रहा है कि तुम चाहो तो हाँ कहो, तुम चाहो तो ना कहो, मगर हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। हमने अपनी बात साफ रख दी है दुनिया के सामने। सुपर सुपर, मजा आ गया दोस्तों ये वाला सीन देख करके। चलिए बात करते हैं बिग बॉस के रिव्यू के बारे में। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं मनु हूं, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? स्वागत है आपका एक और एपिसोड के रिव्यू में। रिव्यू पूरा देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, मजा आएगा आपको। वैसे भी आपको पता है शो की टीआरपी है नहीं, व्यूवर्स फॉलोअर्स भी है नहीं ज़्यादा, फैंस भी ज़्यादा है नहीं, और व्यूज़ भी इसलिए ज़्यादा आ नहीं रहे। खैर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिग बॉस 125 लोग अंदर ला चुका है घर के। अब तक 125 लोग अंदर ला चुका है इन लोगों का शो चलाने के लिए। हम लोगों को तो वीकेंड पे कोई एक सेलिब्रिटी मिलता था जो फिल्म प्रमोट करने आता था। यहाँ पर तो कभी गाजे बज रहे हैं, कभी माता आ रही है, कभी बाहर से भविष्यवाणी वाला आ रहा है, प्रेस रिपोर्टर आ रहे हैं। पता नहीं इतनी सी देर में कितने लोग, गाने तक प्रमोट करने के लिए लोग आ गए। शो चलाओ सालो, शो चलाओ। खैर, मैं तारीफ करूंगा आज के दिन के अंदर गोनी ने बहुत कुछ करके दिखाया और बहुत सारी चीज़ें उसने अच्छी अच्छी उठाई। लेकिन हम बात करते हैं शुरुआत से दोस्तों। सबसे पहले हमने ये देखा कि इजाज हमें चेयर पे बैठे हुए दिखे और इजाज को ये कहा गया कि आप जान से उसका फैमिली पिक्चर डिस्ट्रॉय करवाएं, और जान ने वो किया और इजाज को रोना आया। इजाज का बहुत सेंसिटिव मोमेंट था। इजाज को अपनी माँ की याद आई। इजाज कह रहा था कि फोटोज पिक्चर्स की कितनी वैल्यू होती है। कह रहा था मेरे पास भी 3 ही पिक्चर्स है अपनी माँ के, और अपनी स्टोरी भी सुना रहा था। और वो बहुत भावुक हो गया था। उसकी आंखों के अंदर बहुत जेन्युइनिटी थी और आंसू थे, जिन दर्दों की वैल्यू होती है साहब। बिल्कुल। एक चीज़ अभी याद आई, हो सकता है बाद में भूल जाऊँ, इसलिए अभी कहना चाहता हूँ। अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो कल जिस डोलू के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हो रही थी, अली भी कह रहा था डोलू उसके लिए बहुत वैल्यू रखता है, बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, उसके बिना वो सोती नहीं है, ब्ला 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 ब्ला। और आज उसी अली गोनी ने क्यूटी पे टैटू को कैसे अलग, क्यूटी पे टैटू क्या तेल लगाना है, उसको छोड़ो। और जब अपनी बात समझा रहा था कि इन लोगों ने वैल्यू नहीं की डिसीजंस की, और डिसीजंस क्या है पहले उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद में दोस्तों हम लोगों ने ये देखा, निकी के पास राहुल का आया और निकी से कहा गया कि वो ये बोले कि वो बेस्ट सिंगर है। राहुल एक ज़्यादा बेहतरीन सिंगर है और ये वाला भी, सॉरी, जान एक बेहतरीन सिंगर है, मैंने हकीकत बोल दी। सॉरी। तो ये भी चीज़ राहुल ने करके दिखा दी और बड़ी स्मूथली उसने कर दी। बोला मेरे लिए चाय बना दिया करना, मेरा काम कर देना, ये करना वो करना, और उसने इस चीज़ को भी कर दिया, जिससे भी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। गौनी ये कह रहा था कि इसको इतनी स्मूथली नहीं देना चाहिए था। जिस चीज़ के लिए वो लड़ रहा था, उसका सोलो सॉन्ग आया था, जो भी चाहूँ जो मैं पाऊँ। हो सकता है वीकेंड पे भी क्रिएटिव इस चीज़ का इशू भी उठा लें और गौनी आपको यहाँ पे ठीक भी लगे, क्योंकि उसने पॉइंट बहुत अच्छा रेस किया। लेकिन उसके पॉइंट रेस करने का बनता यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। मतलब उसकी कोई वैल्यू मेरी नज़र में इसलिए नहीं है बिकॉज अगर वो मान लो कि उसने ये कह दिया तो कहने से वो बंद तो नहीं किया। ये राहुल का बिल्कुल सिंपल सा फंडा था, और राहुल ने उसको ये भी कहा कि तुम बहुत बढ़ो, बहुत आगे जाओ दुनिया के अंदर। तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे बॉस, अगर उसने कह दिया तो कह दिया, डेट्स ऑल। बिग बॉस ने टास्क दिया, उसने कर लिया। अब सलमान सर भी आकर के गौनी वाली बात पे एग्री करके बोले कि हाँ तुमको इतनी आसानी से नहीं देना चाहिए था, तुमने गलत किया। तो वो उनकी भी सोच होगी, लेकिन यहाँ पर इंडिविजुअल सोच के बारे में बात चल रही थी कि आपको ओपिनियन देना है खुद को सोच करके। तो वहां पर राहुल बिल्कुल ठीक था, राहुल ने बहुत उम्दा किया। निकी हाथों हाथ उसकी बिचिंग करती हुई दिखी, मुझे समझ में भी नहीं आता है, मुझे पता भी नहीं चलता है, ये आजकल उन लोगों के साथ भी रहता है। एजाज ने उसको काम और कंपोज करने की कोशिश की, क्यों फालतू बोल रही है तुम। उसके बाद में पवित्रा और एजाज का मूवमेंट था, वो भी बहुत ज़्यादा सीरियस मूवमेंट था। मुझे पवित्रा थोड़ा सा ज़्यादा एक्ट में घुसती हुई दिख रही थी कि मत करना यार, ऐसे क्यों कर रहा है, समझना। लेकिन अगर आपने कह दिया था, एजाज ने किया, एजाज वॉज क्वाइट जेन्यून, एजाज ने उसको जेन्यूनिटी से कर दिया। आई अप्रिशिएट इट। एजाज ने जो किया वो एजाज के लिए बहुत ज़्यादा टफ जॉब थी। एक ही दिन में और कितना रुलाओगे जैसी बातें बोल के एजाज ने मुझे बहुत ज़्यादा भावुक किया। एंड आई कंप्लीटली फील इट कि कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ होती है। उसने अपने डॉग्स को 12-13 साल पाला है, उसके बाद में उनकी कुछ चंद पिक्चर्स ही हैं उसके पास में, और वो उसको डिस्ट्रॉय करनी पड़ी। दैट वाज आल्सो अ वैल्यूबल थिंग। हर चीज़ की वैल्यू है। हाँ, हम कॉमेडी करते हैं, मस्ती करते हैं, वहाँ तक ठीक है, पर हर चीज़ की एक इक्वलेंटली वैल्यू है सबके लिए। इसके बाद में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर एक इशू खड़ा हो गया कि जाकर शार्दुल ने, हमने भी देखा था, मैं दिखाया गया था कट में कि वहाँ पर राहुल हंस रहा है, कविता के साथ में हंस रहा है। देखिए कैमरा का फ्रेम और एंगल आपको दिखता नहीं कि कौन किसके ऊपर हंस रहा है। हमें हंसता हुआ दिख रहा था कट्टू, हमें पवित्रा एजाज दिखाए जा रहे थे, हमें हंसता हुआ दिख रहा था, हमें कट्टू पवित्रा एजाज दिखाए जा रहे थे। तो यहाँ तक हमें कंफ्यूज किया जा रहा था कि भाई हमें भी यही लग रहा था, मुझे भी लग रहा था राहुल गलत कर रहा है, राहुल हंस क्यों रहा है। लेकिन अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो राहुल वो पहला बंदा था जो सबसे पहले कैमरा के फ्रेम में दिखाया था तालियां बजा रहा है। शार्दुल वाला टॉपिक आया, उसने उसको क्लियर किया और क्लियर करके बोला जो भी आपको भिड़का रहा है एजाज, आपको भिड़का रहा होगा। एजाज ने आके क्लियरली पूछा उससे,
एजाज भी उससे पंगा लेने में बिल्कुल कतराते नहीं है, डरते नहीं है, इन दोनों की पट्टी भी नहीं है। एजाज ने उससे क्लियरली पूछा, उसने कहा अगर मुझे करना होगा मैं आपके मुंह पे करूंगा, मैं डरता नहीं हूं, मैं आपके लोगों के लिए नहीं हंस रहा था। नेक्स्ट बिग बॉस ने हाथों हाथ राहुल को बिठा दिया सीट के ऊपर और पवित्रा वाली बात बोली, तो पवित्रा ने एक बार और क्लियर किया, उसने फिर कहा कि मेरे लिए इस चीज की बात नहीं है, तू मेरी दोस्त है। देखिए अलायंसेस कैसे हैं, वो उसकी दोस्त है और वो उससे प्यार करती है, फिर दोनों एक दूसरे को लेकर के इफेक्टेड है, और आज तो ज्यादा इफेक्टेड हो कि तेरी मेरी, मैं सीट से खड़ा होकर वो डांस करना चाहता हूँ, बातों ने किए हैं जो इशारे। पवित्रा पूनिया लेगी भैया, लड़का लेगी, पूरा लेगी एजाज को। एजाज कह रहा है उसको तूने गलत पंगा ले लिया, एजाज कह रहा है उसको पवित्रा प्रॉमिस तू बर्बाद हो गई, तू बर्बाद हो गई, तू मेरे साथ हो गई पवित्रा। अरे एजाज भाई तुम्हें ना पता, जे ना बर्बाद हुई एजाज भाई, तुम्हारी देखो, तुम्हारी तुम समझ जाओ। सही कह रहे हो लोगों को कि मैं नहीं जा सकता। खैर एनीवेज, वहां पर राहुल ने एक बार और क्लियर किया और पवित्रा ने अपने कपड़े दे दिए। उसने ये भी कहा तेरी साइज कम हो रही है, तू मेरे कपड़े पहन सकती है। वो बहुत बेहतरीन था सब कुछ, और वो भी जेन्यून था, उसके अंदर भी जेन्यूनिटी थी, क्योंकि पवित्रा को कपड़ों की जरूरत है। वो बार बार बोल रही है बिग बॉस को, ऐसा आप लोगों ने सुना कि पवित्रा को प्रॉब्लम हो ही रही है, और बिग बॉस का तो काम ही यही है भैया, जो तकलीफ में उसके हथौड़ा मार दो, उसी जगह पर जहाँ दर्द बढ़ा है वहाँ दर्द छीनो, हम रुलाएंगे लोगों को। फाइनली हमारे सामने शार्दुल और रुबीना नॉमिनेट हुए। दिवाली का इनको बोनस मिलेगा, सलमान खान सर आके छोड़ देंगे, एक वीक और मिलेगा शार्दुल को, क्योंकि शार्दुल कम से कम और कुछ नहीं चुगली तो कर रहा है, तो उसकी चुगली फेल हो गई। जानने भी उसका साथ देने की कोशिश की, ब्रो मैंने भी देखा, ब्रो मैंने भी देखा। उसने कहा भैया पूरी आंखें खोल के देखो राहुल ने, फालतू उड़ते तीरों मेरे पास मत आया करो। एजाज को भी कहा मेरे से तमीज से बात किया करो, अगर तुझे तमीज की जरूरत है तो मुझे भी तमीज की जरूरत है, आइंदा मेरे से चीजें क्लियर कर लिया करो। और एक बार और सीट से उतरने के बाद भी उसने कहा कि मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा था, तो आप मेरी बात को गलत ना लें। बाद में उन दोनों का कॉम्प्रो भी हो गया। एजाज ने कहा ठीक है मैं भी तेरी सुना करूंगा, तू भी मेरी सुन लिया कर, एंड दैट्स ओके, दैट्स कूल। उन दोनों ने बहुत अच्छे से लिया, क्योंकि एजाज ने भी कल उसको एरोगेंटली रिप्लाई किया था और हमें नहीं दिखाया गया, मगर 3 घंटे बाद जाके एजाज ने बात की होगी, ऐसा राहुल और उसके कॉन्वर्जेशन में दिखा। तो यहाँ पर ठीक है, दैट बिटवीन टू बॉयज, और ये इनके बीच की बातें कैसे लेना चाहते हैं लेना चाहते हैं। अली एक मीटिंग बिठा करके ये कह रहे थे कि अभिनव के लिए जब डॉल इतनी वैल्यू रखती थी तो वो घुटनों पे क्यों बैठ गया, और वहीं कट्टू बिग बॉस ने मैं कैमरा दिखाया कि वो कविता जी की फ्रेंडशिप में बैठ गया। तो बैठ गया, उसकी मर्जी, क्या हो गया। जब वो अपने ईगो पे ले रहा, तू क्यों ले रहा, तू कह रहा बाहर दिखा रहे होंगे, बाहर ऐसा लग रहा हो वैसा लग रहा हो, बाहर वालों का परसेप्शन आप मत बनाओ ना यार। आपने आज बोल दिया कि आप बहुत बड़े एक्टर हो, आप लिस्टेड हो, क्योंकि निक्की ने आपको बोला तुम चले जाओ, क्यों नहीं बोलेगी निक्की। जब कल फरा मैडम बोलकर गई हैं कि सब इक्वलेंट हो इस घर में आने के बाद, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, और वैसे भी कोई बड़ा कोई छोटा नहीं यार, तू भी बिग बॉस में, वो भी बिग बॉस में, अब फर्क क्या हो गया, जाति का हो गया, प्रजाति का हो गया, तेरे फेमस होने का हो गया या उसके कम फेमस होने का हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं दादा, सब बराबर हो, सब बराबर हो, सब बराबर हो। तो ये चीज क्लियरली उसने भी उसको बोल दी कि हम सब बराबर हैं यहाँ पर। तो अब उसने प्लान ये कर लिया, बिकॉज देखा जाए तो राहुल थोड़ा सा इन्फ्लुएंटेड है अपनी फ्रेंडशिप की वजह से। जैस्मिन को भी वो अभी उन दोनों के बीच में कॉम्प्रो हुआ है, अली से भी उसकी पट रही है, पहली बार उसकी घर में किससे पट रही है, तो अली एक हो गया। अली और वो कॉमेडी कर रहे थे, एजाज और पवित्रा वाला टॉपिक भी आपने देख लिया, तो अली एक हो गया, राहुल दूसरा हो गया, जैस्मिन तीसरा हो गई। जैस्मिन तो आप देख रहे हो कितना पक्का यूनिट है उसका, वो तो कहीं इधर उधर जानी ही नहीं है अली के अलावा, तो 3 हो गए। अभिनव चूंकि अकेला खड़ा है, 6 वीक से अलायंसेस ही करता है, दोस्तियां बनाता है, गलत तो वो करने की कोशिश नहीं करता, वो बनना चाहता है कैप्टन लेकिन बन नहीं पा रहा है, तो इस बार फिर वो नहीं बन पाएगा। हो सकता है 99% अभी तक इन्होंने बात तो की नहीं है, जवान तो राहुल और गोनी ने एक दूसरे को दी, लेकिन हो सकता है ये भी मान जाए। लेकिन पवित्रा पूनिया अड़ गई है, हम लोगों को दिख रहा है, और पवित्रा की इस चीज़ की हमें हमेशा तारीफ करनी पड़ेगी कि वो इतना सॉफ्ट टारगेट नहीं है कि किसी ने कहा और निकाल दिया, जैसे कविता जी की तरह, ठीक है अगर आप लोगों का बन गया ओके मैं निकल रही हूँ, तो वो उतनी सॉफ्ट नहीं है। अब आते हैं दोस्तों, डांस कॉम्पिटिशन हुआ, बिग बॉस ने कहा एक एक करके डांस कॉम्पिटिशन से सबको उठाया जाएगा, और वहां पर उठाते समय आप लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से आप एजाज को देखते हैं, तो एजाज बिल्कुल गलत था। एजाज ने कमर टेक दी थी, चाहे वो डांस के फ्लो में था, फ्लो में उसने कर दिया होगा। गोनी ने इमीडिएटली उसको इशारा करके कहा भी बॉस आपने गलत कर दिया, क्योंकि लोग यहाँ पे दोस्ती वाले चेहरे पे दिखा रहे हो, पीछे से तो है नहीं, तो यहाँ पर गलती थी एजाज की, बट एजाज एडामेंट हुआ, एजाज ने अपनी बात को रखा, वो भी बिल्कुल गलत नहीं है कि रियलिटी शो है, आपको ये करना ही पड़ेगा, उसने कहा। उसके और अभिनव के बीच में बहस हो गई, उस बहस के अंदर अभिनव बिल्कुल ठीक था। अभिनव ने उसको कहा ये गली मोहल्ले और टपोली वाली हरकतें मेरे सामने मत करना, और वो उससे बिल्कुल भी नहीं डर रहा था, और वो डरता है भी नहीं। अभिनव डे बाय डे ग्रो करता जा रहा है, शाइन करता जा रहा है। ये लोग उसकी स्किन चेंज कर रहे हैं, इससे बेहतर उसने इन लोगों की स्किन चेंज कर ली, क्योंकि अपनी स्किन चेंज कर ली, क्योंकि ये लोग ज़्यादा हैं वो कम है, तो वो इनकी तरह खेलने लगा है, और खेल बहुत अच्छे से रहा है। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि एजाज एडामेंट होना गलत नहीं है, लेकिन अभिनव यहाँ पर पूरे कॉन्वर्जेशन में कहीं पर भी गलत नहीं था। वो हाथ उठा करके कह रहा था, एजाज ने उसको कहा हाथ लगा के दिखा, उसने बोला हाथ लगाने की बात कहाँ से आ गई, तू लगाएगा तो बाद में तेरे को दिखा दूंगा, एंड ही वॉज परफेक्ट। वो कहीं पर भी गलत नहीं था। आज अभिनव एकदम सही ही जा रहा था, खेल भी सही रहा था। इनफैक्ट वो अपनी वाइफ का भी नाम साथ में ले ही रहा था, क्योंकि वो भी बैठी थी। अगर बहुमत के आधार पर तय किया जाए तो ये लोग ज़्यादा थे, ये लोग अपनी बात को बदल भी सकते हैं, लेकिन नहीं, शुरुआत में हमेशा सभी लोग ढंग से खेलना चाहते हैं, तो उन्होंने ढंग से खेला। रुबीना को बिग बॉस ने
जैस्मिन से ही पूछा, जैस्मिन ने बोल दिया कि हमारे अकॉर्डिंगली ये दोनों लोग बाहर है। बिग बॉस ने उसको बाहर कर दिया, पर पवित्रा ने एजाज को बाहर नहीं माना। पवित्रा ने जो पसीने निकाले हैं दूर दूर से, कांच के इधर से उधर से, और जिस तरह का उसने मोहब्बत दिखाई है। शार्दुल गलती से हल्का सा माथे के टच हो गया, जो उसके गले पड़ी है। मेरे टच नहीं होना, मेरा फ्लो टूटता है, समझ में नहीं आ रही तेरे को। मैं सेट कर रही हूँ एजाज, और तू मेरे को पीछे टच हो रहा है, तेरे टेका लिया है। मैं भी लोगों को कहूँगी तुम टेका लिया है मेरा। और इस बात पे वो उससे बहुत तेज लड़ी, और बस फिर एजाज भी आप देख ही रहे फ्लो के अंदर आ चुका है, क्योंकि एजाज को भी लग रहा है सारे कैमराज तो भैया यहाँ पे होंगे और अपन गड़े घर के अंदर, अपने को भी उधर जाना पड़ेगा, जाकर के कैमरा खेलना पड़ेगा। तो एजाज भी शायद अब मान लो मोहब्बत के फ्लो में है, क्योंकि एजाज ने भी थोड़ी देर पहले उसकी जान भी बचाई है, मतलब उसको नॉमिनेशन से बचाया। एजाज ने बहुत बेहतरीन नॉमिनेशन से उसको बचाया है, और एक क्रूशियल टाइम है, कपड़े भी नहीं है लड़की के पास, पतली भी हो गई है, और एजाज ने बचा भी दिया है, तो वो भी अपना 100% दे रही है, एजाज ने भी दिया, तो इनका प्यार परवान चढ़ रहा है। इसके बाद में दोस्तों हमारे सामने बहुत क्लियर था, एजाज अली ने आकर के सबको ये बोला, अभिनव को भी इनफैक्ट ये कहा कि देखो भैया मेरी सेटिंग कर ली है, मैं सब मिल के तय कर चुका हूँ, अपन कविता जी को बाहर करेंगे, दूसरा सोचते हैं। तो पहले से ही तय प्लान था, तय प्लान के अंदर उड़ता तीर ले लिया हमारे जान कुमार शानू ने। जान कुमार शानू को फंसाया गया, जबकि पहले से ही शार्दुल से अली भी प्लान कर चुका था कि ठीक है सब लोग कह रहे हैं चल इसको निकालते हैं, और जाकर के बोल दिया मैं तुझे बचाना चाहता था। ये किया अली ने बिल्कुल गलत है, लेकिन ये उसका गेम है। वो वहां पर बैठ करके भी डॉल और इनके बारे में जब समझा रहा था, घुटने पे क्यों बैठ गया, तब भी वो अपना मास्टरमाइंड यूज कर रहा था, और यहाँ पर भी उसने अपना दिमाग लगाया। तो दिमाग लगाने वालों को गलत नहीं बोलूंगा, और वहीं पर उसका जैस्मिन भी पूरा पूरा साथ देती हुई दिख रही है, कि वो आकर के एकदम फ्लो से बोलता है छूना मत, मैं बात कर रहा हूं, हाथ उठाऊंगा मैं, तू दूर रह। तो ये डर बैठाने का तरीका होता है, उस डर से भैया कोई भी डर जाए। तो भैया जान कुमार शानू उनका भैया ठीक है, हम हमारे निकल रहे, तुम तुम्हारे साथ देख लो, तुम ही घल्लो लो। तो जान पीछे हट गया, लेकिन जान ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पुटअप किया। जान ने कहा कि अगर तुम मुझे ये जैस्मिन का एक्चुअली दिस प्लान इज एग्जीक्यूटेड बाय स्पेशली एग्जीक्यूट करने वाली हुई जैस्मिन ने कहा कि कल को ये बन गया तो ये घर संभाल नहीं पाएगा, ये बिन पैंदे की ढोलकी है, जो भी डबल ढोलकी है, और ये निक्की के कहने पे चलेगा। तो मैडम आप किसके कहने पे चल रहे हो? जान ने भी ये पूछ लिया कि भैया अली किसके कहने पे चलेगा, अली इसका कहना नहीं मानेगा, जबकि ये गलत था। जैस्मिन किसके कहने पे चल रही है? फिर तो करंट कैप्टन ही गलत है, ये सरकार गिरा दो, जो सरकार खड़ी है वो हाथों हाथी गिरा दो। तो ये वाली बात भी बहुत सोचने लायक थी, लेकिन ठीक है भैया, पलड़ा इन लोगों का ज्यादा था तो इन लोगों का पलड़ा भारी पड़ गया, और आगे भी इन्हीं लोगों का पड़ता रहेगा। अब राहुल एक बार का था, उसको भी इन्होंने अपने साथ में ले लिया है, तो पलड़ा तो इन्हीं लोगों का भारी पड़ने वाला है। लेकिन अब जो चट्टान की तरह खड़ी हो गई है दोस्तों आपके सामने। अच्छा, वो अर्नब गोस्वामी को बेल मिल गई, आप लोगों को पता हो तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा है भैया। मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ, आप मेरी बात को थोड़ा सा गहराई से समझिएगा। चलिए इस पर कल वीडियो करेंगे, कल मैं दिन में वीडियो करता हूँ, इस पे करेंगे कल दिन में पक्का। तो यहाँ पर वैसे भी देख लीजिए ज़्यादा लोग इन्हीं के हैं, अब देखते हैं किसका कैप्टन बनता है। लेकिन पवित्रा पूनिया के स्टैंड की मैं तारीफ करूंगा कि पवित्रा क्योंकि बहुत डेडिकेशन से हर चीज़ को करती है, बहुत मेहनत से करती है, तो उसको अपनी मेहनत को इतना इजीली रिफ्यूज़ल करना भी पसंद नहीं आता होगा, और आना भी नहीं चाहिए। घर के अंदर अनु मलिक आए थे, 2 और सिंगर्स आए थे, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए। इश्क वाला लव गाया, वहाँ पर पवित्रा ने अपना इश्क वाला लव पे भी उसको सेट कर लिया, इस पर भी सेट कर लिया। गाना चाहे राहुल के लिए चल रहा हो, पर अगली बंदी ने सेट कर लिया। अब वहां पर दोस्तों हम लोगों ने देखा सेकंड ग्रुप के अंदर कविता जी को बाहर कर दिया, और कविता जी बिल्कुल एफर्टलेसली चली गई शो से बाहर। ठीक है भाई, ये कर दिया तो कर दिया, तेल लगाओ अपन को, कर दिया तो बाहर कर दिया। जबकि यहाँ पर बहुत ज्यादा गलती है कविता जी, आपको कोई पूछ भी नहीं रहा, देख भी नहीं रहा, बात भी नहीं कर रहा, उसके बावजूद भी आप एफर्ट नहीं करते, फिर तो आप अपने आप का रास्ता बना चुकी हो बाहर जाने का, तो फिर आपको आना ही नहीं चाहिए था। रिलायंसेस बने नहीं बने, राहुल की तरह खेलो ना आप घर के अंदर, एजाज की तरह खेलो ना आप घर के अंदर। रिलायंसेस बने या नहीं बने, पर आप अपनी मेहनत तो करो, क्योंकि आप शो के अंदर आए हो तो। मगर इन लोगों को तो लग रहा है बिना सहारे कि अपनी गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। पवित्रा पुनिया भी ऑलमोस्ट अकेली है, मगर ये लोग कर रहे हैं ना, इनको भूख है, ललक है। आपकी शायद थोड़ी सी कम दिख रही है यहाँ पर भूख और ललक, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा लैकिंग में दिख रहे हो। जैस्मिन को तो चलो सपोर्ट मिल गया यार, रुबीना जी के साथ अभिनव है, अभिनव के साथ रुबीना है, तो इनका सपोर्ट तो ऑलरेडी है, तो चलेंगे तो मजबूत लोग ही आगे तक। हल्के फुल्के जो लोग होंगे, जो लोग ज़्यादा बैलेंसिव नहीं बना पा रहे होंगे अपने आप को, वो गलत है। जैसे निक्की को भी देख लो आप, निक्की भी किससे डरती नहीं है, खुला खुला लड़ लेती है। निक्की ने क्लियर का जान क्यों बाहर होगा, नहीं होगा जान बाहर, जान की कोई गलती नहीं, ऐसे कैसे जान को बाहर कर सकते हो। राहुल वैद्या ने भी बोला कि जान बाहर नहीं होगा, मगर वही अधिक वोटों के आधार पर उसको बाहर होना पड़ा, तो होना पड़ा। चलिए, निक्की ने अपना स्टैंड लिया, अली ने जबरदस्ती कह दिया ये मेरे को कैसे कह रही, मैं नया हूँ पुराना हूँ, मैं तो बढ़िया एक्टर हूँ पुराना एक्टर हूँ, मेरी लिस्ट देख लेना, ये देख लेना, वो देख लेना, लेट आए तो क्या हो गया। लेकिन वो कह सकती है क्योंकि आगे भी वो लोगों को बोलती है, और भी लोग बोलते हैं इस बात को कि अभी तो आप नए हो, कैसे कैप्टन बन जाओ, अभी तो आप पुराने हो। तो अली उसने आपको बोल के कोई गलती नहीं की, और लड़की डरती भी नहीं, पीछे भी नहीं हटी। हालांकि उसको पता है वो अकेली खड़ी है, वो शार्दुल के साथ नाच रही थी, उसका ज़्यादा लंबा जाना तो है नहीं। शार्दुल जैसे लोग जो अभी इन्फ्लुएंस होकर के और जान को बाहर करने के लिए अचानक से आकर के और हाँ भर रहे हैं, तो भैया थोड़ी देर में तू खुद बाहर होने वाला है। अगर तू उसके लिए पंगा ले लेता तो शायद वो तेरे लिए पंगा लेता, लेकिन तू उसके लिए लेगा तो वो तेरे लिए पंगा क्यों लेगा। पर ये बात इनको इतनी दूर तक की समझ में नहीं आएगी, इनको पता भी नहीं है किसको किसके साथ लेना है। कल हम राहुल और थोड़ा सा पवित्रा के बीच में एक आर्ग्यू होते हुए देख रहे हैं कि तू मेरा दोस्त होते हुए इन लोगों की बात में क्यों जा रहा है, वो क्यों जा रहा है, वो अपनी बात को क्लियर करेगा और बताएगा कि वो कैसे सही अपने आप को रख रहा है। अदरवाइज यहाँ पर बहुत
देखने लायक बात होगी कि होता क्या है बेसिकली। अब अली जबरदस्ती लोगों को कह रहा है कि मैंने एक अड़ी ले ली है, मेरे को ऐसे कैसे कह के चलेगी, मैं बन के दिखाऊंगा। इस बहाने हो सकता है अभिनव भी इससे इन्फ्लुएंस हो जाए, कोई और भी हो जाए, लेकिन पवित्रा पूनिया तो इतनी आसानी से नहीं होगी, क्योंकि पवित्रा ने भी जब अड़ी ली थी तब तो अभिनव और जैस्मिन नहीं माने थे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो ये था दोस्तों मेरे अकॉर्डिंगली आज का रिव्यू। आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अच्छा खेल रहा है, बढ़िया खेल रहा है, तगड़ा खेल रहा है, स्मार्ट खेल रहा है गोनी, लेकिन किसी के लिए नहीं खेल रहा, किसी का सगा नहीं हो रहा। वहाँ पर आपने देखा होगा कि अकेले में निक्की तंबोली को भी गोनी ऐसे कह रहा था कि तू टेंशन मत करने की, बाहर चल के देखो मैं ब्लैंकेट की तो फैक्ट्री खोल के दे दूंगा, ऐसी क्या टेंशन की बात है। तो जानने वाला है भैया, हम खोल देंगे, हमको एक बार बाहर तो जान दे, तू क्या खोल लेगा भैया, हाँ? तो एजाज जी की मोहब्बत चालू हो चुकी है, चाहे वो हम ये मान लें कि बाहर से उसको लोग समझा के चले गए होंगे कि अपने प्यार को परवान दो, बढ़ाओ, आग बढ़ाओ, इसकी इसमें दर्द लाओ, तकलीफें लाओ, मोहब्बत लाओ, चाहे कोई भी रीज़न रहा हो, मगर कुल मिला के अब प्यार परवान चढ़ चुका है। पवित्रा जी भी पूरी तरह से तैयार है। बात पवित्रा जी तो आप पहले से ही देख रहे हैं, मतलब सारी गोलियां रख के और बंदूक रख के सामने की तरफ बैठी हैं। जो आप फैसला करेंगे हम करने को तैयार हैं, आपके साथ इस फैसले के अंदर हम भी बहने को तैयार हैं। और वहीं पर आपने देख लिया, जान के घुटने सिलेंडर है, कभी टेका ले लेती है पवित्र हमारी निक्की, उसका कभी कुछ भी ले लेती है, अरे ऐसा ऐसा ही है मेरे साथ, ऐसे पीछे पीछे आता है, गले पड़ता है तो पड़ रहा है वह। लेकिन एजाज भाई की अलग तरीके की मोहब्बत चालू हो चुकी है। अच्छा देखिए दिशा जी, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आपसे राहुल प्यार करता है, इसलिए आप सारे लोग ठोको ताली और वोट कर दो। बहुत सारे, किसको वोट करोगे, नॉमिनेट ही नहीं है लड़का। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। अपनी मम्मी को मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ आपसे। कल लक्ष्मी माता का दिन है, आपके घर में सबसे बड़ी लक्ष्मी माता आपकी स्वयं माँ है। सबसे पहले आप उनकी पूजा करें, नहा धो करके बढ़िया तरीके से, बाद में लक्ष्मी माता की भी करें। और घर के लिए जब नई चीज़ें लेने के लिए जा रहे हैं, हम में सिस्टम है हिंदुओं में, जब हम कोई ना कोई नई चीज़ खरीद करके आएंगे, तो जब खरीद के आए तो अपनी मम्मी के लिए भी स्पेशली कोई ना कोई चीज़ लेकर के आए। मेरी मम्मी को है ना डेयरी मिल्क बहुत ज़्यादा पसंद थी, चाहे डेयरी मिल्क ही लाएं आप भी, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर लाएं। ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मनु पंजाबी और ये सारे केसेस आपकी मम्मी के लिए और बहुत सारे खूबसूरत लड़के लड़कियों तुम सबके लिए। लव यू मनु पंजाबी।